बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मेला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सब के खानों में, रिस्क में, रोज़ी में और सेहत में बरकत दे। आमीन सुम आमीन। चलें अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए क्रिएट करते रहें। जज़ाकल्लाह। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं डोनट केक। जी व्यूवर्स, यहाँ हम हमारे अच्छे से बॉल में पौन कप मैदा ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद अब हम हाफ़ कप शुगर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने विस्कर की मदद से इसको अच्छे से विस्क करेंगे। इसके बाद अब हम इसमें हाफ़ कप मिल्क ऐड करेंगे, वार्म मिल्क। और यहाँ हमारे पास 2 एग्स हैं, हम ये भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से हमने मिक्स करना है इसको अच्छे से। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे होनी चाहिए। इसके बाद अब हम इसमें वनीला पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा, इस तरीके से, और इसको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा सा बैटर बन के रेडी हुआ है। अब हम इसमें कोको पाउडर इस तरीके से छन्नी की मदद से छान के ऐड करेंगे। कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर या 1 टेबलस्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करके छान लेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने अच्छे से छानना है। अच्छा जी व्यूअर्स, अगर आप अपने खानों में बरकत चाहते हैं तो वज़ू बनाकर खाना बनाया करें। उससे क्या होता है, आपके खानों में बरकत आती है, लज़्ज़त आती है, जायका आता है। अब आपने बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इस तरीके से इस बैटर को फोल्ड करना है कि इसमें कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। आपने ज़्यादा इसको तेज़ी से हार्डली नहीं मिक्स करना, बहुत ही सॉफ्टली मिक्स करना है इस तरीके से। तो ये देखें, हमारा अच्छा सा बैटर बन के रेडी है। तो जी व्यूअर्स, आज का हमारा अरबी वर्ड है, ब्रेड को कहा जाता है अरबी ज़बान में खुबूस। तो ये देखिए हमारा अच्छा सा मोल्ड है, केक मोल्ड, जिसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इस पर इस तरीके से हमारी शुगर स्प्रिंकल करेंगे अच्छी तरीके से। हर साइड पे इस तरीके से हमने इसको स्प्रिंकल कर देना है। देखिए इस तरीके से, इससे क्या होता है, इससे आपका केक बहुत ही क्रंची बनता है साइड से और इजीली रिमूव हो जाता है मोल्ड से। शुगर हम अच्छी तरीके से इस तरीके से चारों तरफ ऐड कर लेंगे हमारे मोल्ड में। अब हम इसमें हमारा बैटर रेडी किया हुआ ऐड करेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से अब हम इसमें ऐड करेंगे। सारा ही बैटर आपने इसमें ऐड कर देना है स्पैचुला की मदद से अच्छे से साफ़ करके। अब हम इसको टैप करेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि बबल्स जो हैं आ रहे हैं, तो इस तरीके से बबल्स रिलीज़ करने हैं हमें हमारे केक के बैटर में से। तो यहाँ हमारे पास टूथपिक है। अब हम टूथपिक की मदद से भी इसके बबल्स रिलीज़ करेंगे, रिमूव करेंगे हमारे बैटर में से बबल्स को। ये देखें इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम हमारे केक को बेक करेंगे। हमने तवे को 15 मिनट प्रीहीट कर लिया है। अब इसके ऊपर इस तरीके से हमने इसको बेक करने के लिए रख दिया है। 40 मिनट्स में बेक हो जाएगा। जब तक हम इसका चॉकलेट सिरप बना लेते हैं। यहाँ हमारे पास 1 कप मिल्क है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। इस तरीके से देखें, फुल मेजर करना है आपने अच्छे से। इस तरीके से 2 टेबलस्पून हमने इसमें कोको पाउडर ऐड कर दिया। अब शुगर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास कॉर्नफ्लोर है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अच्छा जी व्यूवर्स, एक बात आपने लाजमी याद रखनी है, कॉर्नफ्लोर जो है आपने 1 टेबलस्पून ही लेना है। अगर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो आपका चॉकलेट सिरप ख़राब हो सकता है। तो ये देखें, अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से कुक करेंगे। इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। देखें इसका कलर चेंज होता रहेगा। अब हम स्पैचुला की मदद से साइड से इस तरीके से इसको साफ़ करते रहेंगे। इस तरीके से हम अपने चॉकलेट सिरप को अब कुक करना है तकरीबन 10 to 15 मिनट्स अच्छे से आपने कुक करना है। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। हमारे पास 1/4 पीस ऑफ बटर है। बटर से क्या होता है, हमारे चॉकलेट सिरप में बहुत ही अच्छी सी शाइन आ जाती है।
ये बहुत ही ग्लो करता है। ये देखें, आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा हमारा चॉकलेट सिरप बन के रेडी हुआ है। हम इसको मुसलसल अब थोड़ा और कुक करेंगे इस तरीके से। ठंडा होने के बाद ये है कि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखें, ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अब हम इसको स्टोर करने के लिए यहाँ हमारे पास एक जार है, जिसे हम फ़नल की मदद से इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना सारा चॉकलेट सिरप जो हमने रेडी किया है सब इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, हमारा चॉकलेट सिरप रेडी है। इस बॉटल से क्या होगा, आप आसानी से केक के ऊपर स्प्रेड कर सकेंगे चॉकलेट, और आपकी चॉकलेट काफ़ी सारी स्टोर भी हो जाती है, चॉकलेट सिरप आपका। तो यहाँ देखें, हमारा केक बन के रेडी है। अब हम इसको चेक करते हैं कि अच्छे से कुक हो चुका है या नहीं। ये देखें, इसी तरीके से हम हर जगह केक पर इस तरीके से टूथपिक लगा के चेक करेंगे। देखें, बिल्कुल ड्राई आया है, ज़रा सा भी गीला नहीं आया है, तो इसका ये मतलब है कि अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम स्पैचुला की मदद से इस तरीके से इसको साइड से अलग करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने करना है, अगर आप ज़्यादा हार्डली करेंगे तो आपका केक टूट भी सकता है। तो ये देखें, इस तरीके से बहुत ही ईज़ी हो जाता है केक अलग। अब हम इसमें जिसमें हमें डिश आउट करना है वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे डिश। ये देखें, इस तरीके से। अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखें, पलटने के बाद हमारा केक कैसा लग रहा है हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा डोनट केक बन के रेडी है। अब हम इसकी आइसिंग की तैयारी करते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्राउनी आइस केक बना रहे हैं। हम ब्राउनी केक को न्यू वे में बना रहे हैं आइस केक में। तो ये देखें, यहाँ हमारे पास मिल्क है, जिसमें हमने 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दी थी। अब हम इसको अच्छे से हमारे केक के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। हमारा केक इससे क्या होगा, सॉफ्ट और स्पंजी हो जाएगा। अब यहाँ हमने जो हमारा चॉकलेट सिरप रेडी करके रखा था जार में, अब हम ये इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितना ईज़िली जार की मदद से आप इस पर स्प्रेड कर पा रहे हैं, और कितना सारा आपका चॉकलेट सिरप ज़ाया होने से बच जाएगा। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे इस तरीके से, और इसका अच्छे से ग्लेज़ बना लेंगे मिक्स करके। देखें, इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्लेज़ बन जाएगा। ये हम डेकोरेशन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से। अब ये हमारा ग्लेज़ अच्छे से बन के रेडी है। तो अब हम हमारे केक पे स्प्रेड करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करना है। आप चाहें तो ये पॉइंट स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा और थिक करेंगे तो ये बहुत और अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा इसका। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको स्प्रेड कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा सा डोनट केक हमारा बनके रेडी हो जाएगा। ये देखें, अब हमारे पास स्प्रिंकल्स हैं, हम इस तरीके से स्प्रिंकल इस पर ऐड कर देंगे, और अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो ये देखें व्यूवर्स, 1 घंटा हो चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना मज़ेदार केक बनके रेडी है। अब ये देखें, हम आपको इसको कटिंग करके दिखाते हैं कि कितना सॉफ्ट और कितना मज़े का और कितना स्पंजी केक बना है, हमारा रेडी हुआ है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखें, अब हम आपको पीस को अलग करके दिखाते हैं। देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़ेदार केक हमारा कितने कम टाइम में बन के रेडी है। देखें, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर वगैरह, बहुत ही मज़ेदार सा केक बन के रेडी हुआ है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें, और इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी और कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली रेसिपी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।